जब हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज था। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक हमारी इस दुनिया पर राज किया और इस धरती पर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय इन डायनासोर की कई अलग अलग हजारों प्रजातियां थी, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब यह डायनासोर धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे। 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंघाड़ने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपने जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुंदर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला एक एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 38,40,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से न होता। यदि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चंद्र से टकराता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से न टकराकर उसके बहुत नजदीकी से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड हर एक सेकंड के साथ धरती पर बढ़ रहा था और जैसे यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घूमते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग के गोले में तब्दील हो गए। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया गया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर एस्टेरॉयड जमीन से न टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत न होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराती है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान के धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्र वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश हो गया और अब धरती पर महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इस जमीनी खतरे से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरे धरती पर बरसने लगी, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। भैया, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।